जय हिंद। आज के उस समय समझेंगे कि इंडिया के द्वारा एससीओ मीटिंग को क्यों रोका जा रहा है, क्या इसके पीछे बहुत बड़ा साजिश है या फिर कुछ हिला देने वाली बात, मौज देने वाली बात ये है कि पाकिस्तान के भुट्टो जो जहरीला शब्द उगल्ला करते थे इंडिया में आके, अब ऐसा कुछ चाल चला जा रहा है इंडिया के प्रति कि ये लोग अब टेंशन दे ही नहीं पाएंगे इंडिया को। दरअसल इसे मतलब इग्नोर किया जा रहा है और इंडिया के बाहर ही लिपटा दिया जाएगा एससीओ मीटिंग को। आखिर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आइए इन विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन मुद्दा यहाँ से शुरू होता है। देखो एससीओ मीटिंग जो है ना, ये अब इंडिया के लिए मतलब ऐसा कुछ रहा नहीं। अगर आजकल आप अगर पढ़ोगे ना इंडिया के आर्टिकल में, तो ऐसा कई जगह पे जिक्र होता है कि देखो अब ये कुछ मेरे काम का रहा नहीं, तो क्यों हम लोग जुड़े हुए हैं, अब हम लोग का मतलब ये तरक्की मतलब बढ़ रहा है, अब एससीओ का मतलब अब जरूरत उतना है नहीं। तो ऐसे स्थिति में ये दो ऑप्शन होता है, या तो इसे छोड़ दें या फिर इसे करते रहें। अब देखो छोड़ना बेवकूफ़ी होगा, क्योंकि किसी भी चीज़ को मतलब जुड़ा हुआ है तो उसको तुरंत नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसे स्थिति में कहीं ना कहीं मतलब नेगेटिव पॉइंट भी नज़र आता है, तो ऐसे में हमें जुड़ना रहना चाहिए। लेकिन हाँ, इसमें थोड़ा फोकस कम दिया जाएगा, तो एक कुछ चाल चला जा रहा है। आइए इन्हीं विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे कि आखिर क्या चाल चला जा रहा है। देखो ये मीटिंग होने वाला था 4 जुलाई को, ठीक है, और ये मतलब सभी लोग यहाँ पे आते हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, दूसरे देश के मतलब दिग्गज नेता लोग जो लोग रहते हैं उन लोग का मीटिंग होता। लेकिन ऐसे स्थिति में क्या हो रहा है ना कि मोदी जी के द्वारा यह चीज़ बताया जा रहा है कि देख भाई बेटा अब तुम लोग सुनो मत आओ अब, ठीक है। ऐसे स्थिति में जब तुम लोग आते हो ना तो सिर्फ जहर उगलते हो, और ऐसे स्थिति में क्या होता है ना, प्रॉब्लम क्रिएट होता है। आपको याद होगा जब पिछला मीटिंग हुआ था ना गोवा में, जब विदेश मंत्री सब अवेलेबल हुए थे, मतलब सभी लोग आए थे अदर देश के जितने भी इसमें जुड़े हुए, उसमें से भुट्टो भी आया था जो कि पाकिस्तान का। इन्होंने क्या उगला था ये आपको पता होगा बखूबी। तो आइए थोड़ा इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे, तभी हम समझ पाएंगे कि आखिर अचानक इसे वर्चुअल क्यों किया जा रहा है, क्या है इसके फैसले के पीछे की कहानी। देखो ये जब यहाँ पे आए ना भुट्टो, तो ये ने क्या किया ना कि इनको टारगेट करते हुए यह बोला कि देखो 4 से 5 मई में ये मीटिंग हुआ था, आपको यकीनन याद होगा। और यहाँ पे आप देखते हो कि कश्मीर, ठीक है, एक ऐसा चीज़ जिसके ऊपर मतलब पूरा इंडिया को मतलब ये होता है हमेशा, मतलब इसके लेवल में जब बात होता है तो लोगों का कान खड़ा हो जाता है कि आखिर क्या हो रहा भाई। ये 370 के बारे जिक्र कर रहा था कि इसे क्यों हटाया गया, जब तक ये फिर से लाया नहीं जाएगा हम नहीं आएंगे। घंटा नहीं आओ तो क्या फ़र्क पड़ेगा भाई पाकिस्तान का ना आने से इंडिया का कुछ फ़र्क पड़ेगा। तो इन्होंने हालांकि जवाब दिया था बदले में कि देखो पीओके पे ध्यान दो, क्योंकि हम लोग अभी पीओके लेने वाले हैं, चिंता मत करो बहुत जल्द ले लेंगे। तो ऐसे स्थिति में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मतलब सुनाया जयशंकर ने उनको, ठीक है, यानी पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री भुट्टो को। और ये G20 के भी प्रति काफ़ी ज़्यादा विरोध शब्द बोले कि नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। लेकिन इनके द्वारा इन्हें समझा दिया कि देखो बेटा ये तेरा हिस्सा है नहीं तो चुप रहो। लेकिन यहीं से मुद्दा स्टार्ट हुआ था पिछले एससीओ मीटिंग से, जब चर्चा हुआ था। ये गया यूएनए के पास और यूएनए ने भी क्या बोला पता है, उनके वफादारी करते हुए कि वहाँ पे कश्मीर में मुस्लिमों को सताया जाता है, ये होता है वो होता है। लेकिन दुर्भाग्य रहा उन लोग का और हम लोग का मतलब एक अच्छापन रहा कि हम लोग 100% ये मीटिंग ना मतलब सक्सेसफुल मतलब कर लिए, कोई प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ और ये मतलब मुमकिन हो चुका है, कुछ वैसा कवाड़ नहीं पाया वो लोग। तो ऐसे स्थिति में मन में डर ये है कि देखो इंडिया का है ना जो नाटो के प्रति मतलब जिक्र इन दिनों काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, ये हम वीडियो के अंत में समझेंगे। लेकिन उससे पहले ये समझ लो कि ये आखिर लॉस उसे कैसे लगेगा और कैसे हम लोग का फायदा होगा। तो यहाँ जब आप देखते हो कि इनका स्थापना कब हुआ था 2001 में, और उस टाइम इंडिया और पाकिस्तान ये सब नहीं जुड़ा हुआ था। ये संघाई का जो मतलब ग्रुप है एससीओ, इसमें बाद में हम लोग जुड़े और ये आगे चल के चलने लगा। लेकिन यहाँ तसल्ली वाला बात है ना, इसे मतलब चीन को तसल्ली दिया जा रहा है इंडिया की तरफ से कि देखो बेटा अब तुम जुड़े हो रहो, मतलब रहो या ना रहो उससे तो फर्क पड़ता ही नहीं यार, हम लोग बोलने नहीं जाएंगे। लेकिन क्योंकि लीड हम ही लोग कर रहे हैं, जैसे आपको पता है G20 का भी लीड इस बार हम ही लोग कर रहे हैं और इसका भी एससीओ का भी हम ही लोग मीटिंग कर रहे हैं, मतलब हैंडल हम ही लोग कर रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में क्या होता है कि अब मेरी मर्जी कि मैं जैसा भी करूँ, ऑनलाइन करूँ ऑफलाइन करूँ। दरअसल जो 4 जून को ये मीटिंग होने वाला है ना, ये होगा ऑनलाइन सिस्टम है। ऑनलाइन होने से फ़ायदा क्या है, यह चीज़ को आप जब जानोगे तब आपको लगेगा कि नहीं वाकई में इंडिया वालों ने मतलब कुछ अच्छा सोचा है और अच्छा किया है। देखो ये जब अगर ऑफलाइन मीटिंग होता है तो क्या होता है ना, ये दूसरे देश वाले यहाँ पे आते हैं, उसके बाद क्या होता है कि हमारे देश के न्यूज़ वाले, बाहर देश के न्यूज़ वाले, हर कोई मतलब पूरा तरह से जूझ जाता है। खास करके अगर पाकिस्तान वाला आता हो तब तो फिर इंडिया का मीडिया मतलब क्या ही बोले, कुछ अलग लेवल का ही मतलब दृश्य दिखाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें चाहिए टीआरपी बढ़ाने के लिए होती है। और दूसरे देश का भी मीडिया, सिर्फ इंडिया का ही ना बोलूँ मैं। तो ऐसे स्थिति में क्या होता है, कई लोग कई चीज़ बयान देते हैं। अब इसका मीटिंग है एससीओ का, लेकिन ये बोलेंगे भोंकेंगे, ये तो बोलते हैं ही नहीं। पहली बात ये क्लियर करो, पाकिस्तान और चीन सब बोला नहीं करते, भोंकते हैं, ठीक है।
अब भोगते क्यों है ये मैं बताता हूँ। ये लोग बात करते हैं कश्मीर का, ये लोग बात करते हैं नाटो का। नाटो का मैं क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि नाटो प्लस में जोड़ने की बात चल रहा है, वो होने वाला है कब ये भी मैं बताऊंगा। होने वाला है 22 को या फिर उससे पहले कब होगा ये बिल्कुल आप स्पष्ट रूप से जानोगे। लेकिन ऐसे स्थिति में क्या होगा कि कोई भी प्रकार के मीडिया के पास ये बात ज़्यादा फैलेगा नहीं। और अगर इस मीटिंग के दरमियान अगर ऑनलाइन में ये पाकिस्तान चिल्लाता भी है कश्मीर या फिर G20 या फिर ये नाटो के बारे, तो हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, मतलब समझ रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में ये करना तय था और ये मतलब माना जा रहा है कि ये मतलब हो ही गया, मतलब सोच लो अब वो लोग कुछ कबाड़ वबाड़ पाएंगे नहीं। तो आइए समझते हैं कि नाटो का क्या मामला है। दरअसल आपको याद होना चाहिए, अगर आपने नहीं देखा जाके देख लेना, मेरे चैनल में वो भी वीडियो अवेलेबल है। 22 जून को पीएम मोदी जाने वाले हैं स्टेट विजिट में ये अमेरिका USA, और USA में बात किया जा रहा है इन्हें जोड़ने के लिए नाटो में। अब नाटो और नाटो प्लस अलग होता है, ये दोनों एक नहीं होता, ये चीज़ आप जान लो। तो इन्हें नाटो प्लस में जोड़ने की बात किया जा रहा है, जिसमें ये अगर जुड़ जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा तहलका मच सकता है। ये जो आप सीट देख रहे हो ना खाली, दरअसल ये मोदी जी के लिए ही रखा गया है। तभी तो मोदी जी जब ऑस्ट्रेलिया जाता है तो उसे बोला जाता है मोदी इज द पावर, ठीक है, मोदी इज द बॉस बोला जाता है। यानी पावर इसलिए बोलते हैं क्योंकि पावर को ही बॉस बोला जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको यकीनन ये याद होना चाहिए, अगर हम लोग नाटो प्लस में जुड़ जाता है। हालांकि देखो नाटो प्लस में जुड़ने में मेरे अनुसार अगर देखा जाए ना तो करीबन 2030 का मतलब टाइम लगेगा। क्योंकि देखो कोई भी गवर्नमेंट किसी दूसरे देश का गवर्नमेंट अगर बोल देती है या फिर वहाँ का एजेंसी बोल देती है या फिर वहाँ पे सेलेक्ट कमेटी द्वारा बोल दिया जाता है, तो ऐसा नहीं होता है कि कोई भी देश जाएगा और डायरेक्टली जुड़ जाएगा। हालांकि अगर पाकिस्तान का इन दिनों में आर्टिकल का बात करूँ, उनके न्यूज़ का बात करूँ, तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा चर्चा चल रहा है इस विषय को लेकर कि अगर मतलब नाटो में ये जुड़ गया तो खतरा होगा। जिस तरह हम लोग G20 को रोक पाएँ, क्या वैसा रोक पाएंगे? बिल्कुल ये लोगों ने प्लानिंग किया होगा कि चलो कोई बात नहीं, 4 जून को ये होने वाला है तो 4 जून को वो जाएंगे, 22 को उससे पहले हम लोग मुद्दा गर्म कर देंगे। जिस प्रकार मतलब G20 को लेकर पूरा ग्लोबल लेवल में बात छिड़ गया था, मतलब काफ़ी ज़्यादा। लेकिन वो मतलब उन लोग चाहते थे कि हम लोग का नेगेटिव हो, लेकिन हम लोग का यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, ठीक है। सिर्फ 3 ही देश नहीं आया था, बाकी 17 देश तो आया था, आपको बखूबी पता होगा। तो इस बार क्या है ना कि ये लोग जो है ना ये मतलब फुल्ली तरह से मतलब चुपचाप रहेंगे। अगर कुछ भोगना रहेगा तो वो ऑनलाइन भोगेंगे, जो स्क्रीन सभी के पास दिखेगा, ये कुछ ज़्यादा कुछ कबाड़ नहीं पाएंगे। और ऐसे में क्या है कि इसके साथ जो सहयोगी इनके नजाज औलादानी पाकिस्तान, ये भी कुछ मतलब ये कर नहीं पाएगा। तो हमें मतलब फ़ायदा ही फ़ायदा होने वाला है। और इसमें सबसे मज़ा और गर्व और मतलब एक धन्यवाद बनता है ऐसे सरकार का, ठीक है। और ऐसे मतलब ये जो दिग्गज लोग हैं, देखो सरकार जब भी होता है ना कोई चीज़ बोलता है तो ये नहीं है कि मोदी जी ने ही बोल दिया, इसके पीछे मतलब इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं, उनके द्वारा ये सब चीज़ निर्णय लिया जाता है। ये काफ़ी बेहतर रहा और ये यकीनन होगा मीटिंग। ऐसा नहीं है कि SCO मीटिंग हम लोग छोड़ देंगे ये, लेकिन यहाँ नहीं होगा। अब ये होगा कहाँ पे? ऑनलाइन होगा, सबके अलग अलग जगह पे होंगे। शायद संभावना है इस मीटिंग में पाकिस्तान चीन दोनों जुड़े। और अगर इस बार भी नहीं जुड़ता है तो हमें क्या फ़र्क होना चाहिए या फिर नहीं फ़र्क पड़ना चाहिए? क्योंकि जब आप ऐसे आर्टिकल पढ़ते हो, इसे ज़रा एक बार मैं और पढ़ दूँ। भारत ने क्या किया कि चलिए एक ऐसी चाल जिसमें हक्का बक्का हुआ पाकिस्तान का मतलब बंद, ठीक है। और यहाँ पे बिलावल भुट्टो ना बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगा कि इन्होंने मतलब वो भी चीज़ बोला ना जो चीज़ इन्हें बोलना नहीं चाहिए यार, जो शोभा नहीं देता। कहीं ना कहीं देखो डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या होता है ना, ये टेंशन बन ही जाता है यार। कितना मतलब इग्नोर करोगे किसी चीज़ को? जैसे इग्नोर हम कर देंगे, आप कर देंगे, लेकिन दूसरे देश वाले तो मजा लेंगे ही कि यार बार बार। हालांकि देखो पाकिस्तान का अब ऐसा कुछ रहा नहीं और चीन इसका बहुत बड़ा मतलब सहयोगी है। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि चीन क्या पाकिस्तान के विरोध में बोलेंगे जब इस्लामिक का ये होगा, मैंने कल ही एक वीडियो डाला, जाके देख लेना। चीन में मुस्लिमों का मस्जिद को कुचला जा रहा है और ऐसे विषय में पाकिस्तान और तुर्की सब क्या है कि चुप है, एकदम खामोश है, ठीक है। तो ये बिल्कुल वहियात वालापन होता है कि मतलब इंडिया में कुछ हो तो भोग दो और वहाँ हो तो मतलब चुपचाप रहो। वैसे सुनो ना, कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ मेहनत करते होंगे, यकीनन अपने मेहनत के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते होंगे। उम्मीद मंजिल बन के आपको मिले, आपका मेहनत जिसमें आप कर रहे हो। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो पावर ऑफ चांस और जुड़े रहो मुझसे, क्योंकि मैं बिल्कुल वही मेहनत करता हूँ जिस प्रकार आप मेहनत करते हो। एक वीडियो रिसर्च करना, तैयार करना, फिर एक सरल पूर्वक एक सरल शब्द के साथ आप तक पेश करता हूँ ताकि आप इससे कुछ सीख सकें। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत। अपनी मेहनत की कदर करते हैं तो हमारा भी मेहनत की कदर करेंगे। एक सब्सक्राइब आपके लिए कुछ नहीं है, पर हमारे लिए आपका सहयोग है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।